चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पीएफ के बारे में। कुछ हम एम्प्लॉई, जैसे हम एज ए एम्प्लॉई कहीं जॉब करते हैं और हम पास्ट में कहीं किए थे और हमारा ईवन अकाउंट बन गया था, ठीक है। अब हमने 2-4 महीने जॉब करके उस जॉब को हमने छोड़ दिया था, तो क्या हम उस एम्प्लॉयमेंट को छुपा सकते हैं? क्वेश्चन ये है, बहुत लोगों का ये सवाल होता है। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि कोई भी ईवन अकाउंट अब जो बनता है वो आधार से लिंक होके बनता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब आधार से लिंक होके बन गया है तो आप उसको परमानेंटली हटा नहीं सकते, और वो कहीं भी कभी भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। कभी भी जब भी आप डालेंगे आधार नंबर, पैन नंबर दोबारा क्रिएट करने के लिए जब एम्प्लॉयर आपका डालता है तो आपका वो ऑलरेडी बता देता है कि ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसका ईवन अकाउंट नंबर ये है। तो सबसे पहले बात कि ये बात आप लोग, कोई भी जॉब कहीं आप ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आपका पीएफ में एडमिट हो गए, आपका नाम जुड़ गया पीएफ से, तो कभी भी उस एम्प्लॉयमेंट को आप छुपा नहीं सकते। चाहे आप 2 महीने काम करें या 4 दिन करें या 2 दिन करें या 1 दिन में ज्वाइन करके छोड़ दें, ठीक है। सो इस अब इसके आगे हम क्या करें? तो कभी भी जब हम कहीं रिज्यूम में अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हमारा अगर पीएफ कहीं डिडक्ट हुआ है तो उस एक्सपीरियंस को कभी भी छुपाए ना, उस एक्सपीरियंस को कभी भी ना छुपाएं। अगर आप रिज्यूम पे नहीं मेंशन करते हैं तो आप इंटरव्यू कम होने के बाद, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है उससे पहले आप अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि मैंने मेरा यहाँ पे भी जॉब था, या आप उस चीज़ के लिए तत्पर रहेंगे। अगर वो मेरे को टर्मिनेट कर देते हैं, वो एग्री नहीं करते आपकी बातों से, आपने दिखाया नहीं रिज्यूम में और उनको बाद में पता चला, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा होंगे और उनको गलत लगेगा, ये चीज़ गलत भी है। आप या तो रिज्यूम पर लिखें या तो उनको बता दें वर्बली। अगर नहीं बताना चाहे तो आप प्रिपेयर रहें कि अगर मेरे को यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे या कुछ भी इशू है तो हम उसके लिए तैयार बैठा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने जॉब को छुपा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए अभी आप अकाउंटेंट हैं, इससे पहले आप कहीं किसी फैक्ट्री में कोई दूसरा काम कर रहे थे या मार्केटिंग में जॉब कर रहे थे, तो आप क्या चाहेंगे कि अब मैं उस एक्सपीरियंस को छुपा दूँ, क्योंकि वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस तो है नहीं, मेरा इससे मैच नहीं करेगा। तो उस चीज़ को छुपाने के चक्कर में आप उस एक्सपीरियंस को हटा देंगे, बट ये आप भूल जाते हैं कि मेरा पीएफ भी डिडक्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को समझिए कि जब भी पीएफ में कोई भी अकाउंट आपके नाम से जुड़ गया, कहीं भी एक बार रजिस्टर्ड हो गया, तो वो कभी हटेगा नहीं, परमानेंट रहेगा। और आधार ऐसा चीज़ है कि आधार से अगर कोई भी एक चार्ज एक बार जोड़ देते हैं तो हटता नहीं है, ठीक है। परमानेंटली कुछ भी नहीं हटता, जितने भी लिंक हो गए वो सब दिखेगा वहाँ पे। सो आप लोग ये भूल जाइए कि आप एक्सपीरियंस छुपा लेंगे। अब इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है जिसमें पीएफ नहीं जुड़ा है, ईएसआईसी का अकाउंट नहीं जुड़ा, उसको हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में भी अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का इनकम है तब तो आपका ठीक है, आप नहीं दिखाएंगे चलेगा। लेकिन उससे ऊपर का इनकम है और कहीं ना कहीं अगर आपका 26 एज, अगर किसी मतलब कोई मांगता नहीं जनरली, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉयर ने मांगा 26 एज दिखाओ, तो फिर आप वहाँ से पकड़े जाओगे। तो यहाँ पे भी चांस बनता है थोड़ी बहुत, तो आप एम्प्लॉयमेंट को छुपा नहीं सकते उस केस में भी। हाँ, बट लेकिन जनरली क्या होता है कि 26 एज अब तक कोई एम्प्लॉयर मांगा नहीं है मेरे हिसाब जानकारी में जहाँ तक है, और ना मांगेगा और ना मांगता है। तो आप उस एक्सपीरियंस को हटा सकते हैं जिसमें आपका कोई पीएफ डिडक्शन नहीं है, ईएसआईसी में कहीं लिंक नहीं थे, आप उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल आप रिज्यूम पे परफेक्ट रूप से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब हम बात करते हैं दूसरी। जॉब में जब हम रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम में हमें क्या करना चाहिए कि जिस सेक्टर में हम, जैसे सपोज करिए हम एक अकाउंटेंट हैं, अब अकाउंटेंट में भी हमारा अलग अलग पार्ट होता है, APAR O2C टैक्सेशन, ठीक है, FP&A, सब प्रोफाइल अलग होती है, सबके काम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब आप रिज्यूम बनाएं तो आपको तो पहले अपना एक गोल सेट होना था कि मेरे को करना किस प्रोफाइल में आगे जॉब करना है, क्या मेरे को इसी प्रोफाइल में रहना है या इससे आगे किसी दूसरे प्रोफाइल में जाना है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो क्या होता है कि आपको अपना एम्प्लॉयर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन हो आपके रिज्यूमे से मैच होना चाहिए, तभी आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेगा और आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस रिलेवेंट एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, इरिलेवेंट को ना दिखाएं। जैसे सपोज करिए आप पेबल में काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जर्नल एंट्रिंग, पोस्टिंग, पेबल रिलेटेड MIS रिपोर्ट, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा अपनी पेबल से रिलेटेड इनवॉइस बुकिंग, एक्सपेंस जो भी होता है, GL रिकॉन्सिलेशन, वेंडर रिकॉन्सिलेशन, ठीक है,
उसके अलावा आपका जो अभी आप मेंटेन करते हैं ट्रैकर वगैरह एक्सेल शीट में, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर इसमें रिकॉन्सिलेशन, इनवॉइस बुकिंग, पोस्टिंग, GRN, इनवॉइसिंग, ये सारा चीज़ आता है। पेमेंट एंट्री, वेंडर पेमेंट्स, तो इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा दिखाएंगे। अब आप ऐसा ना करें कि आपको AP में काम करना है और आप ज़्यादातर चीज़ें आपने उसमें AR का दिखा दिया, ठीक है। तो ये इररिलेवेंट है, क्योंकि आपको काम करना है AP में, आगे सोच रहे हैं जॉब करना है AP में और आप दिखा रहे हैं AR का पार्ट, तो कोई जल्दी लेगा नहीं आपको, ठीक है। बहुत चांस कम बनता है कि कोई रखेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जॉब के लिए करें अप्लाई, तो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पहले मैच करें जो सामने वाले को चाहिए, ठीक है। और नहीं भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एम्प्लॉयर भेजता है, कोई HR या ईमेल पे सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं इस प्रोफाइल में जा रहा हूँ, जाने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस प्रोफाइल में मेरे को ये काम करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड मेरे CV पे कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा है, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है ना कि वो कुछ भी, उसको रिक्वायरमेंट कुछ है, आप लिख के कुछ दे रहे CV में, तो उससे मैच नहीं करेगा तो क्यों कंसिडर करेगा कोई आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब तीसरी बात आते हैं कि हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर कॉल क्यों नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये है कि आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होता। किसी भी पोर्टल पे आप 80-70%, 90% पे ही पेंडिंग छोड़ देते हैं। जब तक आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता तब तक पूर्ण रूप से वो एक्टिव नहीं होता और वो सर्च लिस्ट में टॉप में नहीं आता, वो नीचे ही दबा रह जाता है, तो इसलिए भी कम आते हैं। दूसरा होता है कि आप क्या करते हैं कि सब प्रोफाइल मिक्स करके डाल देते हैं, इससे भी मिल जाए तो भी आ जाए, इससे मिल जाए तब भी आ जाए, इससे मिल जाए, मतलब आपका कोई एक गोल नहीं है, एम नहीं है कि मेरे को आपको जानना क्या है, क्या जॉब करनी है, क्या ढूंढना है। आपने सब मिक्स करके डाल रखा है, आपने AP भी डाल दी, AR भी डाल दी, O2C भी डाल दी, टैक्सेशन भी डाल दिया, सब कुछ घुसा दिया उसमें। तो जब सब कुछ आप घुसा देंगे तो जहाँ पे सब कुछ मिक्स मिलता है ना, वो एक शॉप होता है, किराना का दुकान, ठीक है। अब किराना दुकान से अगर ऊपर उठेंगे ना तो फिर वो फिक्स पार्टिकुलर एरिया में, दायरे में वो आएगा आदमी, जो भी दुकान होगा आगे, मतलब शॉप से, किराने दुकान से, या जो भी शॉप है उससे अगर ऊपर उठते हैं शोरूम में, तो एक सेपरेट एक चीज़ के लिए होती है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किराना दुकान में काम करना है, किसी एजेंसी में काम करना है, किसी शॉप में जाना है, किसी ब्रांड में जाना है। तो उस हिसाब से रिज्यूम बनाइए सोच के कि हमें किसी MNC में काम करना है, किसी ब्रांड में काम करना है, किसी रिटेल में काम करना है, या किसी दुकान में काम करना है। किस पर्पज़ से आप रिज्यूम बना रहे हैं, अपना एम्बिशन बनाए, क्योंकि आपको पता है सारी सामान एक जगह कहाँ मिलेगी, या तो किसी मॉल में मिलेगा या तो किसी किराने की दुकान में मिलेगा। अगर एजेंसी और ब्रांड के पास जाएंगे तो एक ही चीज़ मिलेगी और एक ही कंपनी की मिलेगी। तो इसलिए अपने बारे में सोचिए कि आपको जाना कहाँ है, क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो रिज्यूम बनाने के बाद सबसे पहले आपको प्रोफाइल मैच करनी है। प्रोफाइल मैच करने के बाद जो भी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, या जहाँ आप जाना चाहते हैं जिस प्रोफाइल में, उससे पूरी मैच हो रही, प्रोफाइल नहीं हो रही है, इरिलेवेंट तो नहीं है, वो सब चेक करिए। उसके बाद आपकी जो भी स्टडी है वो सारा स्टडी उसमें प्रॉपर दिखाइए। कोई अचीवमेंट्स है, कहीं आपको अवार्ड मिला है कंपनी में, कहीं किसी चीज़ में आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है अपने काम के साथ साथ, उसको दर्शाइए। टीम हैंडलिंग आता नहीं आता है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस है नहीं है, क्या आपको इंग्लिश, हिंदी और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ये सारी चीज़ें CV पे मेंशन करिए। बहुत एडवांटेज है आपकी, और कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज का तो खैर कोई उतना डिमांड नहीं रहता अपने, अगर नॉर्थ साइड में थोड़ा बहुत है भी। तो इस तरीके से आप लोग अपना CV को इम्प्रूव कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा आप लोग जब आता है आपके पास मेल, तो एक तरीके से आप मेल को सजा के बढ़िया से एक मेल का फॉर्मेट बनाइए और उस ईमेल में सारे रिज्यूम को अटैच करिए। उसमें थोड़ा बहुत नाम चेंज कर दीजिए, 2-3 जगह जो चेंज करने होते हैं, एक फॉर्मेट फिक्स बना लीजिए। और उसको है कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग को दिया। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा कि एक अकाउंटेंट, एक AP में काम करने के लिए या जिस प्रोफाइल में भी AR में काम करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या चाहिए। सबसे पहले आपको तो एक एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत वर्ड और पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, और नो डाउट इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि ईमेल राइटिंग और कम्युनिकेट करने के लिए क्लाइंट से, कस्टमर से, स्टेक होल्डर से आपको